नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल अरुण एजुकेशन पालापुर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद की जयंती यानी 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है के बारे में हम आज A to Z पूरी जानकारी बताएंगे। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अरुण एजुकेशन पालापुर पर तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं, वह हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद, ये हैं स्वामी विवेकानंद। कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं और वह हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि यह कितना अंधकार है। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो कि इनकी प्रिय पंक्तियाँ हैं। आप इनको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। और आप आ रहे हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, उनके दर्शन में विश्व बंधुत्व की भावना को महत्व दिया, धर्म की श्रेष्ठता को मानने। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका जो है बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और जो है बाद में इनको स्वामी विवेकानंद हो गया और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। जन्म स्थान का कलकत्ता में हुआ था और मृत्यु वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में वेलूर में 1902 में। गुरु रामकृष्ण परमहंस, माता पिता विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी इनकी माता, और धर्म जो था इनका हिंदू था। यानी जो इनमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इनका मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। सन्यासी का नाम, यानी इन्होंने जब संन्यास लिया उसके बाद इनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद पड़ा। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को वेलूर पश्चिम बंगाल में हुई थी। इनका जन्म भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका मृत्यु स्थान वेलूर मठ में है जो बना हुआ है वर्तमान समय में। और इनके गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। और सबसे बड़ा जो इन्होंने अपने जीवन में कार्य किया वो था जो है 11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म में जो है हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। और यह धार्मिक आस्था जो थी इनकी वो हिंदू धर्म में थी। और स्वामी विवेकानंद जी का संक्षिप्त परिचय, जैसा कि अभी हमने बताया, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था जन्म। पिता विश्वनाथ दत्ता, माता भुवनेश्वरी देवी। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरु रामकृष्ण परमहंस। 1887 में जो है संन्यास लिया था। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रिय पंक्तियाँ स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, कहते हैं जब तक उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 जनवरी को जैसा कि मैंने पहले बताया जन्म हुआ था 1863 कोलकाता में। मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 1893 में राजा खेतड़ी राजा महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया था। बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो खेतड़ी के राजा महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर 1893 में जो है इन्होंने अपना नाम जो है विवेकानंद रख लिया। 1886 श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके 15 युवा शिष्य उत्तरी कोलकाता के बड़ा नगर में एक साथ रहने लगे। इसी के साथ नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में उन्होंने
एक नए मठवासी भाईचारे का गठन किया। 1887 में स्वामी विवेकानंद सन्यासी हो जाते हैं, अर्थात इन्होंने सन्यास की प्रतिज्ञा ली और नया नाम ग्रहण किया नरेंद्र। अब स्वामी विवेकानंद बन गए, यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है नरेंद्र नाथ से अब स्वामी विवेकानंद बन गए और इन्होंने एक नया नाम जो है लिया, रूप धारण किया और इन्होंने 1887 में जो है सन्यासी हो गए। और 1890 के मध्य श्री रामकृष्ण की दिव्य पत्नी श्री शारदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त के बाद स्वामी जी ने बड़नगर मठ छोड़ दिया और भारत की खोज की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। यानी जो रामकृष्ण परमहंस की जो दिव्य पत्नी शारदा देवी थी, उनके आशीर्वाद से स्वामी विवेकानंद जी बड़ानगर जो उन्होंने मठ की स्थापना की थी वो उसको छोड़ दिया और भारत की खोज के लिए लंबी यात्रा, यानी ये उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी शिकागो की डायरेक्शन और यूरोप और विभिन्न देशों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। पूरे जनता में अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जनता में भयावह गरीबी और पिछड़ेपन को देखकर बहुत प्रभावित हुए। यानी जो इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की उसमें देखा, उससे बहुत ही ये जो है भयावह हुए। और स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में होने वाले विश्व धर्म संसद के बारे में सुना। भारत में उसके मित्र और प्रशंसक चाहते थे, भारत में उनके मित्र जो है यानी स्वामी विवेकानंद के प्रशंसक चाहते थे कि वे संसद में भाग लें, यानी उनका सपोर्ट कर रहे थे। और 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है विश्व धर्म सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया भारत की ओर से और उन्होंने पहले शब्द की शुरुआत यानी भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर की, जिसके बाद पूरा भवन तालियों से गूंज उठा। यानी ये जो भारत का शेर था, इसके इन्होंने जो कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर जो इन्होंने जो शब्द यूज किए, उसके लिए जो है तालियों की गड़गड़ाहट से उन्होंने पूरे जो है वहाँ पर बैठी सभा का दिल जीत लिया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भाषण की शुरुआत किन शब्दों से की, तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व प्रेस और भाईचारे का संदेश दिया। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार, पूरी पृथ्वी जो है हमारा एक परिवार है और हमारा देश भी उसी का एक सदस्य है और हम भी उसी का एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी जो है हमारे पूरी संसार, पूरी पृथ्वी एक हमारा परिवार है, उसी में से हम भी एक सदस्य के रूप में हैं। न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है 1894 में की, यानी जो है स्वामी विवेकानंद जी 11 सितंबर 1893 में शिकागो में भाषण दिया और उसी के बाद न्यूयॉर्क में 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने पश्चिम में योग और वेदांत के दर्शन का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये पश्चिमी योग और वेदांत में जो है इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका। 1893 विश्व धर्म संसद में उनके द्वारा भाषण दिया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इन्होंने गंगा नदी के किनारे बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो गंगा नदी के किनारे 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने नव वेदांत जो है का प्रचार किया। इन्होंने अपनी पुस्तक सुख दुख और आसक्ति से मोक्ष प्राप्त के 4 मार्ग बताए, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सुख और संसार, सुख और आसक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के लिए राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग जो है इनके द्वारा 4 जो है मार्ग बताए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता की संज्ञा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है ये कि पूछा जाता है कि किसने जो है स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा महोत्सव अगला टॉपिक है। पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 में मनाया गया। दूसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में मनाया गया। क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट है ये। 1894 में विवेकानंद ने 1984 में विवेकानंद के जन्म के दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और 12 से 16 जनवरी के मध्य राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। 12 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है और 1984 में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1985 में पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष विजेता को 40,000 रुपये नगद, एक पदक, प्रमाण पत्र दिया जाता है। स्वैच्छिक युवा संगठनों को दिया जाने वाला पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, एक पदक और 2 लाख रुपये राशि शामिल है। यानी जो है राष्ट्र निर्माण व सामुदायिक सेवा हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए युवाओं और गैर सरकारी संगठनों को हर साल राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया जाता है। यानी इसकी जो है ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। प्रत्येक विजेता पुरस्कार को जो है 40,000 रुपये, एक प्रमाण पत्र और एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 40,000 रुपये जो है दिए जाते हैं विजेता को। और जो संगठन है स्वैच्छिक युवा संगठन, उनको 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। और जो 11 सितंबर 1893 में भाषण देने के बाद पश्चिमी दुनिया में भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में उनका स्वागत हुआ। यानी जो है भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में उनका स्वागत किया गया। 1897 में जब वो भारत लौटे तो विभिन्न हिस्सों में व्याख्यान दिए, यानी विभिन्न जो है भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषण दिए। और 1899 में वे दूसरी यात्रा पर पश्चिम गए, यानी यूरोप निकले। और 1900 में बेलूर मठ लौटे, यानी 1900 में जो है फिर से बेलूर मठ पश्चिम बंगाल यानी वो आ जाते हैं। और उनका निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुआ था। यानी 1897 में जब वो स्वामी विवेकानंद पहली बार यूरोप गए थे तो 1897 में भारत लौटे। और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्वामी विवेकानंद दूसरी बार यूरोप कब गए थे तो 1899 में। और 1900 में जो है पुनः भारत लौटाए और बेलूर मठ में। और इनका निधन पूछा जाता है कब हुआ था, यानी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, 4 जुलाई 1902 को इनका बेलूर मठ में ही निधन हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं 1899 में बेलूर मठ की स्थापना की और यहीं पर जो है इनका स्थायी निवास हो जाता है। और इनका निधन 4 जुलाई 1902 को पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ में उनका निधन हो जाता है। और देखते रहिए अरुण एजुकेशन पाल्हापुर। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले दिन अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद।